Subscribe now. हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल। अब इसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमसे बोला हुआ है कि इन द गिवन फिगर, ये हमारे पास बोला है इफ ए बी पैरेलल है सी डी के। इन्होंने बताया ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी के, डायग्राम में भी देखते चलो। और इन्होंने कहा जो सी डी है वो भी पैरेलल है किसके, ई एफ के। सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें यहाँ से ये पता लगता है तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और इन्होंने बताया कि वाई एंगल जो है और जेड एंगल का जो रेशियो है वो 3:7 है। ये चीज इन्होंने बता दी। और फाइंड करने के लिए इन्होंने हमें दे दिया एक्स। वो कैसे फाइंड होगा वो चीज अब हम देखते हैं। देखो, अब सबसे पहले इसमें एक चीज समझो कि यहाँ पे ना, मुझे एक बार बताओ, जो ये वाई एंगल है और जो यहाँ ये वाला एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये वाई है तो ये भी वाई हो सकता है, हो सकता है ना। तो पर हम इसको पी लेट कर लेते हैं, ये क्या है, पी है एंगल। ठीक है, तो अब देखो सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे इसे सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले गिवन वाला पार्ट लिखते हैं। हमें इन्होंने दिया हुआ है ए जो है, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल इन्होंने बता दी। और हमें बताया वाई रेशियो जेड जो है वो हमें 3:7 बता दिया। ठीक है, ये चीज इन्होंने हमें यहाँ पे बता दिया है। फिर इन्होंने इसको देखो, हमें एक चीज और है जो गिवन में रेशियो में दिया हुआ है। मैंने बताया था कि जब भी ऐसा दिया होगा तो तुम इसे किसी वेरिएबल की फॉर्म में लेट कर लेते हैं, एक्स की फॉर्म में कर देते हैं। पर यहाँ पे हमें एक्स फाइंड करना है तो एक्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो 3 मैं मान लेता हूँ ये ए है, y जो है, और z जो है वो 7a है। ये मैं ऐसे लेट कर लेता हूँ। अब टू फाइंड इन्होंने हमें क्या बोला है वो लिख लेते हैं। टू फाइंड में बोला है हमें एंगल x बताना है, एंगल x कितने डिग्री का है। ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में जो हमारे पास एंगल जो p है वो बराबर है एंगल y के। ठीक है, और यहाँ पे रीजन देंगे, क्या रीजन देंगे यहाँ पे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसका मतलब जो P है वो भी देखो, y हमारा 3 है तो P भी कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें ये मिलता है। फिर उसके बाद अब एक चीज समझो, जैसे मान लो हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है। अगर पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्स लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो सेम साइड वाले, अंदर वाले सेम साइड वाले जो एंगल होते हैं, चाहे वो इधर बने हो चाहे अपोजिट साइड में बने हो। ठीक है, चलो मैं दूसरी साइड में बना के बताता हूँ। जैसे ये वाले एंगल है, इन दोनों का जो सम होता है ना, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब भी पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्स लाइन से इंटीरियर जो सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अब ये इतना हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे लिखते हैं जो हमारे पास एंगल P है बरा प्लस, यहाँ पे बराबर नहीं प्लस आएगा, प्लस एंगल Z, उनका सम जो है वो 180 डिग्री है। उसका रीजन हम यहाँ पे मैं बता देता हूँ, रीजन क्या है उसका। रीजन ये बनेगा, ये क्या है, जो एंगल P और Z है, यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल्स इन द, या फिर इंटीरियर एंगल लिखना है, सॉरी यहाँ पे इंटीरियर एंगल लिखते हैं, इंटीरियर एंगल्स in the same side of parallel line, पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन का सिंबल था। ठीक है, और पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। देखो रीजन देना हमें जरूरी होता है, कोई भी चीज अगर हम लिख रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, तो उसका हमें रीजन यहाँ पे लिखना पड़ता है, और पेपर में भी हमें ये रीजन लिखना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में। ठीक है भाई, तो ये होता है। अब यहाँ पे इसे हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो, जो हमारे पास, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा एंगल P जो है प्लस एंगल Z जो है वो इक्वल टू 180 मिला हमें। एंगल P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, हमने यहाँ पे फाइंड की, ध्यान से देखो। प्लस एंगल Z की वैल्यू कितनी है, 7 है, यहाँ पे 7a लिख देंगे, इक्वल टू 180 लगा देंगे। इन दोनों को प्लस करा तो हमारे पास tan A आया 180 डिग्री। tan मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, तो A इक्वल टू 180 डिवाइड में 10, इसे काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 18 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, एक ही वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब हमें चाहिए कौन सा, x चाहिए, तो x से पहले मुझे देखो z निकालना पड़ेगा। क्यों, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू
वैल्यू ऑफ ए इन, चलो ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इक्वेशन वगैरह हमने लिखी नहीं है तो डायरेक्ट करेंगे। जेड में जो एंगल जेड है वो कितना है 7A है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह है तो ये कितना हो जाएगा, ए 7 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड हमारा कितना आएगा 126, 126। तो जेड कितना आ गया हमारे पास 126 आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने जेड निकाला, वाई नहीं निकाला, उसके पीछे रीजन है, उसका रीजन समझना, ठीक है। क्या रीजन है उसका, देखो मैं अभी तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जब फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे, जब भी जेड बनता है तो उनके ये वाले जो इंटीरियर वाले एंगल होते हैं इन्हें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। डायग्राम में देखो जो ये, ठीक है, जो मैंने मार्क किया है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं जब पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। तो ये भाई सिंपल सी बात है, पैरेलल लाइन है, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो ए बी है वो पैरेलल है ई एफ के, जिस वजह से हमारे पास एंगल एक्स जो है वो बराबर होगा एंगल जेड के, और रीजन हम यहाँ पे देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा, जेड हमारा कितना है 126, तो एक्स भी कितना हो गया 126, और जो कि हमें यही फाइंड करना था, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत आराम से, देखो मेरे को करने में इसलिए टाइम लगा सोल्व क्योंकि मैं समझा के कर रहा हूँ, अगर खुद से करेंगे हम तो ये सिर्फ 2 मिनट का ही क्वेश्चन है, इजीली ईजी भी और आराम से हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी हमें सारी अच्छे से समझे जिससे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम अल्टरनेट इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज कर सकें। चलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और ये इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे करा उसी की तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी ही यूज होंगी, तो अच्छे से समझेंगे पहले, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करने के लिए हमें बोला हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमें पहले समझना चाहिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमें कह रहा है इन फिगर ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। ध्यान से देखो ए बी कहाँ बनी हुई है, ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, ई एफ जो है, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, जो ये वाली लाइन बनी हुई है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है ऐसे, ठीक है। फिर इन्होंने कहा जी ई डी, ये एंगल कहाँ बना हुआ है जी ई डी, ध्यान से देखो जी ई और डी, ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का बताया इन्होंने 126 डिग्री का पूरा एंगल बताया इन्होंने, ठीक है। फिर इन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला है वो चीज देखो, डायग्राम में भी देखते चलो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो जो चीजें तुम्हें इसमें दी हुई है और जो फाइंड करनी है वो भी, ठीक है। अब फाइंड वाली चीजें देख लेते हैं, हमें क्या फाइंड करना है। इन्होंने कहा ए जी, हमें फाइंड करना है ए जी ई, ए जी और ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, ठीक है। फिर उन्होंने हमसे कहा है जी ई एफ, जी ई और एफ, डायग्राम में देखते चलो, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है जी ई एफ। फिर इन्होंने हमसे कहा है एफ जी ई, एफ जी और ई, ये वाला एंगल भी हमें फाइंड करना है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं कौन कौन से हमें एंगल यहाँ पे फाइंड करने हैं, ठीक है। एक तो हमें ये वाला फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है, और एक हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब जो एंगल दिया हुआ है उसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमें इन्होंने एंगल दिया, इन्होंने हमें एंगल दिया हुआ है जी ई डी, तो जी ई डी ये वाला पूरा एंगल हमें दिया इन्होंने 126 डिग्री का, और ये वाला हमें दिया 90 डिग्री का, ठीक है। ये इन्होंने हमें दिया, हमने डायग्राम में जो जो फाइंड करना था और जो हमें दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन वाला पार्ट लिखेंगे। गिवन हमें क्या बोला इन्होंने गिवन में हमसे बताया है जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, और इन्होंने हमें बताया है कि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, और इसके होने से, इस वजह से, ये जो है इसके वजह से हमारे पास जो एंगल है वो हमें मिलता है एफ ई डी जो है वो मिलता है हमें 90 डिग्री का। ये ध्यान रखना, ये 90 डिग्री का जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री का मिलता है। और दूसरी चीज हमें क्या गिवन दी है इन्होंने, हमें एंगल जी ई डी वो हमें दिया हुआ है 126 डिग्री का दिया हुआ है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी हेल्प जो देखो जो गिवन होता है ना उसी की हेल्प से हम सोल्व कर पाते हैं क्वेश्चंस को, ये चीज दी हुई है इन्होंने हमें। अब हमें फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जो चीज हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो टू फाइंड क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ टू फाइंड क्या है हमारे पास, हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई करना है, एंगल जी ई एफ करना है, एंगल एफ जी ई करना है, ठीक है। ये तीनों एंगल हमें यहाँ पे
फाइंड करके बताने हैं। ठीक है, इन तीनों एंगल को हमें फाइंड करना है। तो अब हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक जो गिवन था और जो टू फाइंड था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में इन्होंने हमसे क्या बोला है कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। अब गिवन की हेल्प से ही हम कुछ चीज़ें को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो ये है ना ए जी ई फाइंड करेंगे। ए जी ई, देखो ध्यान से देखो, जो ए जी ई है वो बराबर है एंगल जी ई डी के। उसका रीजन समझो, वो क्यों बराबर है। ठीक है, रीजन समझो, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल है इस वाली लाइन के, पैरेलल है। तो यहाँ पे देखो ये जेड नहीं बन रहा पैरेलल लाइन के बीच में ऐसे, तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। डायग्राम में ध्यान से देखो, हाईलाइट करा जो मैंने। ठीक है, यहाँ पे ये जेड बना इस तरीके से, तो ये वाले एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से। बस उसी की हेल्प से हम सोल्व लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जेड बना रहे हैं वहाँ पे। तो एंगल जो है ए जी ई वो हमारा आ जाता है, जी ई डी इन्होंने हमें गिवन दिया था, जी ई डी 126, तो ये भी कितना आ गया, 126 आ गया। तो पहला एंगल हमारे पास फाइंड हो जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व। अब हम फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना, जो मैं एंगल बताऊंगा जी ई एफ करेंगे। जो एंगल है जी ई एफ वो कैसे आएगा, वो आएगा हमारे पास क्या बोलते हैं, या फिर चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ, जी ई एफ प्लस, ठीक है, हमारे पास और एंगल एफ ई डी जो है वो बराबर है एंगल जी ई डी के। अब मैंने ऐसा क्यों कहा वो चीज़ देखो, ध्यान से देखो कि देखो ये वाला जो एंगल है, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ तुम्हें, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को प्लस करके आता है 126 का, क्योंकि जी ई डी बनता है इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, तो इसको हम अब लिखने वाले हैं। अब देखो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जी ई एफ हमें फाइंड करना है, जी ई एफ, और ये हमारा कितना है, एफ ई डी हमारा 90 डिग्री का है, इसकल टू ये हमारा 126 है, ये 90 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो जी ई एफ हमारे पास हो जाएगा 126 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, एंगल को ध्यान से समझना है मैंने कैसे इक्वल लिखा है। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 36 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा 36 आ जाता है। अब उसके बाद हमारे पास ये एंगल तो 36 मिल गया। ठीक है, तो अब मुझे एक बार बताओ, ये चीज़ समझ में आई ना, यहाँ पे ये हमारे पास कैसे आया, ध्यान से समझना। ये पूरा एंगल हमारे पास 126 का है, और ये पूरा एंगल बनता है हमारे पास इस वाले एंगल को, मैं दिखा देता हूँ एक बार और, इस वाले एंगल को प्लस करके और इस वाले एंगल को प्लस करके बनता है। तो मैंने इन दोनों को प्लस में लिखा और जी डी इसके इक्वल लिख दिया, तो इसके हेल्प से हमारे पास ये सोल्व हो गया। ठीक है, अब हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे, मतलब जो इसका देखो दो एंगल तो हमारे निकल गए, एक ये वाला निकल गया, एक वो वाला। अब एफ ई जी बचता है, एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला एंगल बच रहा है हमारा, ये वाला उसमें देखो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ये देखो मैं कैसे करता हूँ इसको फाइंड, ये हमारे पास ध्यान से देखो एंगल ए जी और ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 है। अब तुम मुझे इसका रीजन बताओ, ध्यान से देखो, ये एक लाइन है और लाइन पे ये पूरा ऐसे एंगल बन रहा है, मतलब कि स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा 180, इस वाले का और इस वाले का सम क्या होगा 180, क्योंकि एक लाइन पे एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए जी ई हमारा कितना आया था, 126 आया था। ये हमें फाइंड करना है, एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, ये 126 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, एफ जी ई बचेगा इधर, और इधर 180 माइनस 126। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब हम लिख देंगे। तो ये एफ जी ई हमारे पास कितना हो गया, क्या बोलते हैं 30 नहीं, ये हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे हो गया 5, 54 डिग्री का आ रहा है ये तो हमारे पास, तो ये हमारा हो गया 54 डिग्री का। तो इसे माइनस करके हमारा ये मिल गया। देखो हमें तीनों एंगल फाइंड करने थे और तीनों हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया बहुत इजीली और बहुत इजी मेथड से। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टीज यूज हो रही है इसमें, ध्यान से समझना है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, नंबर 3। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो चीज़ समझते हैं और क्या हमें फाइंड करना है वो चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। इन्होंने हमसे कहा हुआ है कि फिगर में हमें बोला हुआ है पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है। देखो जो ये पी क्यू लाइन है वो एस टी के पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेलल बता दी इन्होंने। ठीक है भाई,
फिर इन्होंने हमसे कहा हुआ है जो पी क्यू आर है वो 110 डिग्री का है, जो पी क्यू आर है ये वाला एंगल 110 डिग्री का दे रखा है। आर एस टी जो है वो हमारा 130 डिग्री का है, आर एस टी ये वाला जो है ये हमारा 130 का है। फाइंड करना है हमें क्यू आर एस, क्यू आर एस हमें फाइंड करना है, क्यू आर और एस हमें ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड करके बताना है। ठीक है भाई, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और जो फाइंड करना है वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इन्होंने हमसे क्या बोला हुआ है गिवन, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में। जो गिवन हमें दिया हुआ है, गिवन में बोला हमें पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के। ठीक है भाई, एंगल पी क्यू आर जो है वो बराबर है 110 डिग्री के। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने हमसे बोला जो टू फाइंड है, टू फाइंड जो हमें फाइंड करना है वो चीजें लिख लेते हैं। टू फाइंड के लिए क्या बोला इन्होंने हमसे, इन्होंने बोला है कि हमें एंगल क्यू आर एस चाहिए। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे इन्होंने हिंट भी दी हुई है, हमें ड्रॉ करना है लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर। आर से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। आर से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि होगी पैरेलल टू एस टी। तो आर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल होगी एस टी के। ये हमने यहाँ पे लाइन बना दी। ठीक है, ये यहाँ पे लाइन बना दी है। अब इन्होंने कहा ये पैरेलल थी और ये तो मैं ऐसे लाइन बनी थी, कंस्ट्रक्शन है ये हमारी। तो कंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन किया है हमने ड्रॉ की है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रो पॉइंट आर, आर से। ठीक है, जो कि हमारी लाइन का हम उसका नाम रख देते हैं, जो हम उसको लाइन बना देते हैं इसकी। आर क्यू है हमारे पास, आर पी है तो पॉइंट कोई अदर रखना पड़ेगा, आर एम बोल देते हैं, आर एम हमने ये लाइन बनाई है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। चलो यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। इधर से वो गिवन और टू फाइंड लिख लिया हमने। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा एंगल है, ध्यान से देखो, एंगल जो आर एस टी है प्लस एंगल जो हमारा बनेगा टी, सॉरी एस आर क्यू बनाना था वो हमें, एस आर एम, एस आर एम, एस आर एम ये वाला एंगल। ठीक है, यहाँ डायग्राम में देखो ये वाला एंगल, इन दोनों को प्लस करके 180 आता है। अब ये रीजन बताओ, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी समझा था, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम साइड में जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे समझी थी। तो यहाँ पे हम इसका रीजन लिखेंगे। ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइन, ये हमारा यहाँ पे रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इनका सम ये हो जाता। अब ये हमारा जो आर एस टी है ये 130 डिग्री का है, यहाँ पे लिखेंगे। एंगल एस आर एम हमारा निकालना है तो ये 180 डिग्री हो गया। ये 130 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इधर एस आर एम हमारा बनता है 180 डिग्री का और माइनस 130 डिग्री ये बनता है। तो एंगल एस आर एम हमारा हो जाता है, इसे माइनस करेंगे तो 50 डिग्री, ये आता है हमारा 50 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आ गया 50 डिग्री का। अब ये हमने क्यों फाइंड करा उसका मैं रीजन अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हमने ये चीज फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, एक चीज समझो यहाँ पे। चलो मैं एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें, जेड दिखाता हूँ, जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज करेंगे। देखो ये लाइन जो है आपस में पैरेलल थी और यहाँ पे जेड बन रहा है, ये वाला, ये ऐसे जेड बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये लाइन जो है आपस में पैरेलल है, पी क्यू जो है एस टी के पैरेलल थी और एस टी के पैरेलल हमारी आर एम है। तो इसका मतलब क्या होता है, पी क्यू भी आर एम के जो है वो हमारी पैरेलल है। ठीक है, तो और दूसरी चीज यहाँ पे जेड बन रहा है, ये जेड का ध्यान रखो। ठीक है, अब जेड बना तो ये वाले जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है पूरा ऐसे यहाँ पे इस वाली लाइन से ज्वाइन होता है ना, वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा। ध्यान से देखो एंगल कौन कौन से हैं, ये दोनों जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अब वो क्यों होंगे वो चीज भी देखते हैं, क्योंकि जेड बन रहा है वहां पे। तो एंगल जो है हमारे पास, एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल तुम्हारा
QRMK, QRMK, ठीक है, ध्यान से देखना कौन सा एंगल की बात की मैंने। ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि जेड बन रहा है यहाँ पे। रीजन यहाँ पे देंगे हम, रीजन है हमारे पास जो ST है वो पैरेलल है PQ के, और ST पैरेलल भी है वो RM के, तो ये पैरेलल लाइन बन जाती है और रीजन बन जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रीजन दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो जो PQR है हमारा वो 110 डिग्री का है, और QRM दो एंगल को प्लस करके आता है हमारे पास। कौन कौन से, ध्यान से देखना कौन कौन से दो एंगल है वो चीज़ देखो, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों को प्लस करके आता है। जो ये एंगल है हमारा, इनको लिखते हैं दोनों को, ये आता है हमारे पास एंगल QRS प्लस एंगल SRM को। ठीक है, तो 110 डिग्री इजकल टू यहाँ पे QRS हम एज इट इज रखेंगे, RM जो है हमने यहाँ पे फाइंड किया है, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे वैल्यू इसकी 50 डिग्री। अब ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो 110 माइनस 50 इजकल टू बचा हमारा QRS। इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने डिग्री का आ जाएगा, 60 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री का आया हमारे पास, 60 डिग्री का आया QRS, और यही हमें फाइंड करना था। ध्यान से देखो QRS हमें फाइंड करना था, और यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे ऐसे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए तो एक बार और देखना वीडियो, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 6.2 का है, चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल, क्लास 9th। तो इस क्वेश्चन में हम समझते हैं हमें क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है फिगर में हमें बताया है कि AB जो है पैरेलल है हमारी CD के। ठीक है, AB इन्होंने पैरेलल बताई है CD के। फिर इन्होंने हमसे कहा जो APQ है, ध्यान से देखो जो APQ है, APQ हमारा 50 डिग्री का, ये वाला एंगल APQ, ठीक है, ये वाला एंगल 50 डिग्री का है। फिर इन्होंने हमसे कहा है PRD, PR और D ये हमारा 127 डिग्री का है। फिर इन्होंने हमसे कहा फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे गिवन क्या है और टू फाइंड क्या है, वो लिखेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। इन्होंने हमें बोला है AB जो है वो पैरेलल है CD के, और हमारा एंगल APQ बराबर है 50 डिग्री के। फिर इन्होंने टू फाइंड के लिए क्या बोला है, टू फाइंड के लिए बोला है हमारा, अच्छा एक और एंगल दिया हुआ है, एंगल PRD इक्वल टू 127 डिग्री का दिया हुआ है। और टू फाइंड है हमें एक्स की वैल्यू बतानी है और वाई की वैल्यू बतानी है, इसमें ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये लाइन जो पैरेलल बताई इन्होंने हमें, ये वाली दो लाइन जो पैरेलल बताई हैं, ठीक है, इनसे यहाँ पे जेड बन रहा है। देखो ये वाला, मैं पहले ये क्लीन कर देता हूँ। तो ये वाला जो है ध्यान से देखो, ये जड़ बन रहा है यहाँ से लेके ऐसे, ये जड़ बन रहा है ये। ठीक है, जड़ बन रहा है, ए बी पैरेलल है CD के, यहाँ पे जड़ बना। तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा ये वाला, और जो ये वाला एंगल होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में, हमारे पास जो एंगल है APR, ध्यान से देखना APR, ये वाला एंगल मैं दिखाता हूँ तुम्हें कौन से एंगल की बात हो रही है। ये वाला APR मतलब कि पूरा एंगल, ठीक है, इसकी बात हो रही थी। तो इसमें इन्होंने हमें ये इक्वल है हमारे पास एंगल PRD के। रीज़न यहाँ पे देंगे हम, रीज़न लिखना पड़ता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो APR में क्या क्या आता है हमारा, APR में दो एंगल बनते हैं हमारे पास, कौन कौन से वो देखो। एक बनता है एंगल APQ प्लस एंगल Y वाला एंगल बन रहा है। APQ हमारा 50 डिग्री का है, प्लस एंगल ये Y हम मेथड से लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास PRD कितने का है, PRD हमारा 127 का है, 127। ये 50 इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। एंगल Y कितना निकल के आएगा वो हम यहाँ पे हम देख लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे अगर हमारे पास, तो एंगल Y कितने का आएगा हमारे पास 7 और 77 डिग्री का आ रहा है। तो ये हमारा आ गया 77 डिग्री का। ठीक है, अब उसके बाद एंगल Y निकल गया हमारे पास। अब ध्यान से देखो, अब Y तो निकल गया, हमें अब निकालना है X कैसे निकलेगा वो चीज़ देखो। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। अब एक जगह और देखो, एक जगह और जेड बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है देखो, ये वाला पैरेलल लाइन के बीच में ये जेड बन रहा, ये बन रहा। तो हमें ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ भी अल्टरनेट इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो एंगल है हमारे पास X, सॉरी ये उससे लिख दिया मैंने। तो एंगल X जो है वो बराबर है एंगल APQ
क्यू के, और एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये 50 डिग्री का, और रीज़न लिख देते हैं यहाँ पे क्यों इक्वल है ये, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, तो यहाँ पे एक्स भी हमारा फाइंड हो जाता है। और इसी तरीके हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, यही हमारे आंसर था। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इसे इजीली हम परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2 का चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये एक क्या बोलते हैं कि स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने कहा इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर। देखो इन्होंने बताया जो पी क्यू है और आर एस है ये दो मिरर हैं। इन्होंने कहा है ये प्लेस्ड कर गए हैं पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये बता दिया इन्होंने हमें। ठीक है, फिर इन्होंने कहा टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे। अब इन्होंने जो हमें बोला हुआ है वो चीज हम यहाँ लिखते चलेंगे। फिर इन्होंने बताया कि इंसिडेंट रे जो है वो ए बी जो है ऐसे स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद टू मिरर पी क्यू पे स्ट्राइक करा एट बी पी पॉइंट पे। फिर उन्होंने कहा रिफ्लेक्ट रे मूव अलोंग विद बीसी, ऐसे ही वो बीसी इस वाली रे से रिफ्लेक्ट करा और रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पे स्ट्राइक करके दूसरे मिरर से वो दोबारा से रिफ्लेक्ट कर गया इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बन जाती है। इन्होंने कहा प्रूफ करके हमें ये बताना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। कौन सी, ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल है सी डी के। वो कैसे कर पाएंगे, अभी हम देखते हैं जब पैरेलल लाइन होती है उसमें जेड बनता है। तो देखो यहाँ पे जेड बन रहा है ना, ये हमें दिख तो रहा है जेड बन रहा है, पर हमें प्रूफ भी करके बताना पड़ेगा। और कैसे प्रूफ कर पाते हैं जेड बन रहा है, कि अगर ये वाले एंगल इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो लाइन पैरेलल भी होती है और वो जेड बनता है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ प्रूफ करके बतानी, कैसे प्रूफ करेंगे वो चीज देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये हमारी लाइन हो गई, ऐसे एक लाइन हमें यहाँ ड्रॉ करनी पड़ेगी ये। ठीक है, इन लाइन का हमें नाम लिखना पड़ेगा। नाम लिख देते हैं हम, इसका रख देते हैं एम और इसका रख देते हैं एन। ये हमारी लाइन हमने ड्रॉ करी है पैरेलल एक दूसरे के। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा कि हमने ये लाइन ड्रॉ करी है जो कि पैरेलल है एक दूसरे के। तो सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, हमने ड्रॉ की है, ड्रॉ बी एम पैरेलल टू सी एन, ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। और दूसरा हमने ये भी इसमें पैरेलल के साथ साथ हमने ये बाइसेक्टर भी ड्रॉ की है। यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे, कोमा लगा कर लिख देते हैं। और जो बी एम है वो बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी के, ये वाला जो एंगल है पूरा बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एंड लिखेंगे, एंड सी एन जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल बी सी डी का। अब ये ध्यान से देखो हमने कहाँ कहाँ पे बताया है, ये बताते हैं। देखो ये हमने जो लाइन ड्रॉ करी है ऐसे, ये पैरेलल ड्रॉ करी है एक दूसरे के, और इस लाइन से जो ये वाला पूरा एंगल था आधा आधा डिवाइड हो गया। ऐसे ही इस वाली लाइन से ये एंगल पूरा आधा आधा डिवाइड हो गया। ये चीज हमने यहाँ पे की है। अब ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, इन एंगल के नंबर डाल देते हैं। ये एंगल नंबर 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है जो आपकी आपस में इक्वल है। ठीक है, ये एंगल नंबर हमारा 3 हो जाता है और ये एंगल नंबर हमारा 4 हो जाता है जो कि ये भी आपस में इक्वल है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन से हमने करा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन वाला पार्ट लिख देते हैं। चलो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमने कर ली और गिवन हमें दिया हुआ है जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, आर एस के, ये इन्होंने हमें बता दिया। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। अब सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, जो हमारे पास एंगल 1 है वो बराबर है एंगल 2 के बाय कंस्ट्रक्शन जो कि हमने कंस्ट्रक्शन की है, ये हमने यहाँ रीजन लिख दिया। ऐसे ही हमारे पास एंगल 3 जो है वो बराबर है एंगल 4 के, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है हमारे पास। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई जो हमारे पास ये बनता है एंगल बनता है, या फिर हम इनको क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं पहले। ठीक है, ऐड भी कर सकते हैं हम इनको। एक लाइन एक और एंगल लिख देते हैं। वो चीज देखो जो यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास जो बी एम है वो पैरेलल है सी एन के। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, उनसे कोई कहीं जेड तो नहीं बना। देखो पैरेलल लाइन है, ये वाली पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, इनसे देखो यहाँ पे जेड बनाना ये बीच में, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये चीज ध्यान से देखो।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमने जो पैरेलल लिखा है इसकी हेल्प से हमें क्या मिला, एंगल जो 2 है वो बराबर है एंगल 3 के। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 बन जाती है। देखो अगर एंगल के नाम लिखता तो थोड़ा लेंथी हो जाता क्वेश्चन, इसलिए हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब ये मिलने के बाद हमें क्या करना है, मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐड करूंगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करता हूं। तो देखो इसका एलएचएस ये वाला पार्ट एक साथ ऐड होगा और ये एक तरफ ऐड होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा, ऐड हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो हम फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल 1, एंगल 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, क्योंकि आपस में एक वाला इक्वेशन नंबर 3 से, तो मैं यहाँ पे एंगल 2 लिख दूंगा। और यहाँ पे हमारे पास एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे एंगल 3 लिख दूंगा, प्लस यहाँ पे एंगल 4 रहेगा, एंगल 2 की जगह मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से मैंने एंगल को चेंज करा। तो अब ध्यान से देखो, जो ये वाला एंगल है 1 और 2, इन्हें मिलाकर क्या बनता है, ए बी सी बनता है। तो एंगल ए बी सी बना, इक्वल टू में 3 और 4 को मिलाकर बी सी डी बनता है, एंगल बी सी डी बना। और यहाँ पे जब ये बना, इसी की हेल्प से ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हमारे पास हम डायग्राम में देखते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल मिल गया, तो इसका मतलब ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये तो जेड बना रहा था। और जेड बनाते हुए अगर ये वाले एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाता है, देयरफॉर, अरे ये किससे लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमारे पास जो ये पॉइंट होंगे, देखो ये जो हमारे पास एंगल मिले हैं, यहाँ पे मैं क्या मिलता है, हेयर, चलो हेयर करके लिखता हूँ, हेयर एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ये हमारी जो लाइन हो जाएगी ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगी सी डी के। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर कंप्लीट और एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद 2 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव है, हम वो भी सोल्व करेंगे और उनको भी तुम अच्छे से समझना।